नारी नहीं थी, ये तो छलिया विष्णु था, हमें चल करके चले गए। अब देवताओं ने अमृत का पान कर लिया था, इसलिए शक्तिशाली बलशाली हो गए। और यहीं पर इनका देवासुर संग्राम चढ़ गया। इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से बलि का वध कर दिया। दैत्य जो बचे हुए थे मृतक बलि को लेकर के शुक्राचार्य जी के पास गए और सारा वृतांत जाकर के कह सुनाया। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के बल से राजा बलि को पुनर्जीवित कर दिया। जब ये पुनर्जीवित हो गए तो बलि ने विचार किया कि मेरा तो प्राणांत हो गया था, गुरुजी ने मुझे जीवित किया, इसलिए बलि ने अपना राज पाट धन दौलत जो कुछ भी था वो सब रघुवंशीय ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सब कुछ दान में दे दिया, केवल अपना शरीर रखा। और ब्राह्मणों ने सब उसे ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करने के बाद में ब्राह्मणों ने बलि को पुनः प्रसाद में सर्वस्व वापिस कर दिया। भगवान शिव ने आकर के मोहिनी भगवान के अवतार के दर्शन किए, जिससे भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। शुक्राचार्य जी ने बलि के हाथों से विजुताशुक नामक यज्ञ कराया, जिसे यज्ञ में से हवन कुंड में से दिव्य एक रथ निकला, अश्व घोड़ा अस्त्र शस्त्र आदि की सहित वो बलि को दे दिया गया। विजय तिलक कर दिया और कहा कि इंद्रलोक पर आक्रमण करो। इन्होंने इंद्रलोक पर आक्रमण किया तो इसके रथ के प्रद्वास से देख करके आज देवताओं की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, पराजय का मुख देखना पड़ा और इंद्रलोक का राजा बलि बन बैठा। शुक्राचार्य जी को पता चला कि अब इंद्रलोक के राजा हैं बलि, इसलिए मेरा शिष्य बलि हमेशा हमेशा राजा बना रहे, इसलिए बलि को बुलाया और शुक्राचार्य जी ने बलि के हाथ से 100 अश्वमेध यज्ञ करा दिए। इंद्रलोक का एक संविधान है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो हमेशा के लिए इंद्रलोक पर आसीन हो जाता है। अब विघ्न कोई डाल नहीं पाया, क्योंकि बलि के वैसे इंद्रादिक देवता तो छिपे हुए थे। अब हमेशा हमेशा के लिए इंद्रलोक के राजा बलि बन गए। देवतागण इधर उधर छिपे हुए हैं। देवताओं की मां का नाम है अदिति। एक दिन माता अदिति दुखित मन से अपने पति कश्यप जी के पास बैठी हुई थी। और कश्यप जी ने जब इन्हें देखा दुखित मन से तो पूछा, देवी तुम चिंतित क्यों, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? और तुम्हारी चिंता को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अतिथेर्यस्य भग्नाशो ग्रहा प्रति निवर्तते स्वकीयं दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। बोली श्री राधा रानी की जय हो। तो कश्यप जी कहते हैं, देवी अतिथेर्यस्य भग्नाशो, तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि आया और तुम उसका आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाई, तुम्हारे दरवाजे से वो अतिथि विमुख चला गया। और अतिथि जब विमुख चला जाता है, ध्यान देना, तो पुण्यमादाय गच्छति, हमारे पुण्यों को ले जाता है और अपने पापों को छोड़ जाता है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि आया, आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाई, तुम्हारे पुण्यों को ले गया, पाप छोड़ गया, इसलिए चिंतित हो। अदिति माता कहती है, नहीं नहीं, आज तक मैंने अपने जीवन में किसी को विमुख नहीं जाने दिया। मेरे पास कुछ नहीं होता है तो केवल हाथ जोड़ करके उसे मैं प्रणाम करके ही उसका सम्मान कर देती हूँ, पर मैंने विमुख नहीं जाने दी। मैं जानती हूं कि क्व देहो भौत को नात्मा कुछ आत्मा प्रगते पर कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारण। कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा, कौन किसकी मां, ये इस प्रथा का मोह है, ये मैं जानती हूं। पर भगवान इस गृहस्थाश्रम में रहते हुए ध्यान देना, समय समय पर पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, पिता को पुत्र से आदि से मोह करना ही पड़ता है। अरे भैया, मोह नहीं करेंगे तो फिर गृहस्थाश्रम कैसा? इसलिए आज मुझे भी मेरे अपने पुत्रों के प्रति मोह हो गया है। मेरे जो बेटा इंद्रादिक देवता
बलि के भय से वो इधर उधर छिपे हुए हैं। उनके राज पाठ आदि बलि ने सब कुछ छीन लिया है। तो महाराज मैं ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहती हूं जो राजा बलि को जीत करके और इंद्रादिक पुत्रों को राजपाट को वापिस करा सके। देवी अदिति इस प्रकार के शक्तिशाली बलशाली पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें 12 दिन का पयोव्रत करना होगा। और ये व्रत फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पड़वा तिथि से किया जाता है। 12 दिन तक व्रत करे और 13वें दिन इसका उद्यापन करे। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पति से अनुमति ले व्रत करने की संकल्प करे। प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण भगवान की 16उपचार से पूजा करे। द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जप करती रहे। पृथ्वी पर शयन करे, झूठ नहीं बोले, क्रोध नहीं करे, किसी की उतरी हुई माला नहीं पहने, केसों को खुला हुआ नहीं रखे, चीटी आदि से जुगे हुए अनादि पदार्थ को ग्रहण नहीं करे। केवल 12 दिन तक गाय के दुग्ध में रहे या गाय के दुग्ध से बने हुए पदार्थों का ही सेवन करे। 13वें दिन इसी प्रकार से पूजा करके गाय के दूध की खीर बना करके द्वादशाक्षर मंत्र से 108 बार हवन करे। 12 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके खीर खान के भोजन करावे, दक्षिणा दे के विदा करे। स्वयं अपने पति को भी खीर के भोजन करावे, स्वयं प्रसाद ले। और इस प्रकार से 12 दिन का व्रत और 13वें दिन उद्यापन करोगी तो अवश्य तुम बलि को जीतने वाले पुत्र को जन्म दोगे। देवी अदिति बड़ी प्रसन्न हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला गया। जब फाल्गुन मास आया, शुक्ल पक्ष पड़वा तिथि को पति से व्रत करने की अनुमति ली और 12 दिन के व्रत का इन्होंने संकल्प किया। बड़ी निष्ठा से इन्होंने 12 दिन का व्रत किया। 13वें दिन इसका उद्यापन किया। इस व्रत उद्यापन के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए और इनके समक्ष प्रकट हो गए। देवी अदिति ब्रह्म ही वरदान मांगो। भगवान मैं तो यही मांगती हूं कि मैं ऐसे शक्तिशाली बलशाली पुत्र को जन्म दूं जो कि मेरे पुत्रों के राजपाट को बलि से वापिस करा सके, बलि को जीत सके। देवी इतना शक्तिशाली बलशाली मैं पुत्र संसार सागर में कहां खोजूं? इसलिए समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारे यहां पुत्र रूप से अवतार लूंगा। इस रहस्य को गोपनीय रखना। इतना वचन देकर के भगवान अंतर ध्यान हुए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और जब वो पावन वेला आई तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष मंद सुगंध सबीर हवाएं चल रही थी, मंद मंद जल बरस रहा था। और द्वादशी तिथि में दिन के ठीक 12 बजे आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर माता अदिति के समक्ष आकर के वामन रूप से प्रकट हुए।